الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. आप बैठ जाइए। इस मुबारक महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। जो भी ख़वातीन हज़रात और जितने भी सामईन हज़रात हैं खामोशी के साथ गौर से समाअत फरमाएं। जो हज़रत आपके सामने अभी बयान फरमाएंगे आप गौर से समाअत फरमाएंगे।
साथ में आया। मैं सोच रहा था कि कहाँ भी कुछ करूँगा, आपकी तिलावत में मुझे मेरा रास्ता आसान और माशाअल्लाह तिलावत में इस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। तो बुनियादी बात है और यदि इत्तेफाक करिए कि जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया गया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे उसी दौर की आयत। तो हमारी और आपकी हर मुसलमान को बहैसियत मुसलमान एक खोज होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए हर मामले में। पहली तलब ये होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान होने का क्या मतलब है और हमको कैसा मुसलमान होना चाहिए। पहली खोज ये होनी चाहिए। चलते हुए सोसाइटी में जो रवाज और रस्म जो माहौल रहता है उस माहौल के सिर्फ अमल कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है। हकीकी इस्लाम वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में दिया है और उसको अमली तौर पर बरत कर अमली प्रैक्टिस के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उम्मत में पहली जमात सहाबाए किराम ने इसका प्रैक्टिकल एक रोल मॉडल के तौर पर सहाबाए किराम ने जो इस्लाम पेश किया है वही इस्लाम। अब हमने इस वक्त अगर हम तो कुरान में और सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लाम का एक मॉडल दिया है और सहाबाए किराम ने जो उसको अपनी अपनी सलाहियत और एबिलिटी के मुताबिक इसे अपनाया है, उस इस्लाम को सामने रखते हुए हम देखते हैं तो दूर तक न इस्लाम नज़र आता है न मुसलमान नज़र आते हैं। साफ बात में आता है। मुझे लगा, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी कि मेरे आका ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, तो मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बहुत दिनों तक मैं गौर करता रहा कि नबी की मौत भी बेहतर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी तो बेहतर है, सबने माना, सबने जाना, सबने देखा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ तक सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो दिलाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इरशाद के जरिए जो भी सहाबा को बताया, जो भी हिदायत थी, उसमें वो जरा भी कोताही करते तो तबाह हो जाते। अल्लाह के रसूल हुक्म दें और जरा भी उसके खिलाफ करेंगे तो दूर के होते हुए बहुत बड़ा मसला। लेकिन आज हमसे बेशुमार कोताहियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं और बचते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तौबा करते हैं। ये हम जैसे लोग जो आज मुसलमान के खाने में शुमार हो जाते हैं, ये हुजूर के पर्दा फरमाने का खैरुल लकुम। और मेरे आका ने फरमाया, हुजूर की हदीस के बात में आया है मालूम कि सहाबा से फरमाया कि इस वक्त अगर तुम दीन के एक हिस्से में भी कमी कर दोगे तो तुम पर अज़ाब आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 10 हिस्से में से
एक हिस्से में भी कमी करोगे तो तुम्हारा मुआवजा हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा। और फिर आका ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो एक हिस्से पे अमल कर लेंगे तो कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर देखने का दौर नहीं, दिखाने का दौर। मानने का कम, लोगों को मनवाने का ज़्यादा। अपने आप को देखना, अपनी डॉट्स फॉल्स, अपने नकाइस, अपने अयूब, अपनी खामियों को देखकर अपने को सुखा बनाने से ज़्यादा दूसरों पे तवज्जो, दूसरों को देखने की फिक्र, कौन कैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। जहाँ दूसरों को देखने की तवज्जो जाएगी, इस हमेशा दूसरों पे नज़र हो, उसी की नुक्ताचीनी होती रहे, उसी के कीड़े निकालते रहे दूसरों के, तो अपने आप पे गौर करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि आंखें सकें तो अहली तुम ना बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। अपने आप को करे अल्लाह हुक्म देता, अपने आप। मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिला दूं कि दुनिया में तबलीग, दीन की दावत देना, दीन की बात बताना, लोगों को दीन पे अमल कराना, ये किसी पर लाज़िम है, किसी पर लाज़िम नहीं। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, इस पर सिर्फ रसूलुल्लाह। दुनिया में किसी पर अल्लाह ने तबलीग लाज़िम नहीं की। न कोई कुरान से साबित कर सकता है, न कोई हदीस से साबित हो सकता है। सिर्फ लोगों पर जो जिम्मेदारी दी है अल्लाह ताला ने, सिर्फ इतनी सी दी है कि जहाँ तुम रहते हो, जो तुम्हारा सर्किल है, घर से मस्जिद जाते हो, बाजार जाते हो, कहीं जाते हो, ये अब रहते हो सोसाइटी में, उसमें सिर्फ एक काम करना कि अगर बुराई दिखे तो उसे मिटाने की कोशिश करना। अगर बुराई दिखे तो उसको मिटाने की कोशिश करना, और जो अच्छाई है अगर वो नहीं है तो अच्छाई को फैलाने की कोशिश करना अपने वर्ग अपनी सोसाइटी। निकल के बाहर जाके जहाँ वहाँ जाके तबलीग करना, दावत देना, लोगों को दीन पे बुलाना, लोगों को दीन सिखाना, ये कहीं किसी पे फर्क नहीं। ये इस वक्त का बहुत बड़ा धोखा है। खुदी को कर जो है कमी है, वो हर चीज इस्लाम पूरा हकीकी इस्लाम, सही इस्लाम, सब पूरा का पूरा अंदर वाला इस्लाम, स्पिरिट में इस्लाम, जज्बे में इस्लाम, इस्लामी सोच, इस्लामी जज्बा, इस्लामी तड़प, ईमानी जज्बा गालिब हो। अब वो जज्बा गालिब है तो जब तक नमाज फर्ज नहीं थी तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, फर्ज हुई पढ़ने लगे। शुरू से नमाज फर्ज नहीं हुई। अब एक बात तो और सन 2 हिजरी के बाद तो होगा फर्ज। अब आप जरा गौर करेंगे 2 हिजरी तक मक्के से लेके 13 साल, मक्के से लेके मदीने के 2 साल तक तो मुसलमानों वो सहाबा जो सबसे अफजल मुसलमान हैं उन्होंने इतने साल तक रोजे नहीं रखे। तो अगर रोजा ही इस्लाम होता, ईमान होता, रोजा इस्लाम होता तो इतना सा तो कम हो गया उनके अंदर। इतने साल उन्होंने रोजे नहीं रखे ईमान लाने के बाद, तो आप कहेंगे फर्ज नहीं हुआ था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि फर्ज नहीं हुआ था कि अल्लाह को भी मालूम है कि असल रोजा इस्लाम नहीं है, जो इस्लाम था वो उनके अंदर आ चुका, जो जज्बा था वो आ चुका। बदर ये जंगे गज़वे उहद के सिलसिले में मैं इसको पढ़ रहा था, तो इसमें
एक सहाबी का नाम आता है हज़रत सैरम। अजीब का किस्सा सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम मैदान में पहुंच चुके। ये कहीं बाहर थे, मुसलमान नहीं मुसलमान नहीं आए तो मालूम हुआ कि उनके कबीले के लोग जो है बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे, वो नहीं। उनको पता चला भाई, उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, वो अकेले भाई कबीले में अपने पढ़ अभी न सहाबा को पता है न हुजूर को बताया गया। गए और जाके मुसलमानों की सख्त में मैदान में खड़े हो गए। मुसलमानों ने कहा कि तुम यहाँ पाए भाई, तुम जान गए थे मुसलमान ने ये जो है अपने कबीले में, मुझे कबीले के और लोग सब मुसलमान हुए, तो ये मुसलमान की वजह हमारे अंदर घुस गया, नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान हो चुका हूँ, मैंने भी कलमा पढ़ लिया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वो काफिर मुस्लिम थे, अभी उनसे कोई ट्रायल नहीं लिया कब पढ़ा कहाँ पढ़ा, इसलिए तो उनको मालूम था कि उस वक्त काफिर मुस्लिम भी झूठ नहीं बोलते। ये झूठ जो है एक इंसानी मेयार के खिलाफ समझा जाता था। जो बिल्कुल घटिया किस्म का आदमी होगा वही झूठ बोलेगा, झूठ नहीं बोलते। उनके दिमाग में बैठा हुआ झूठ बोलना ये अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के खिलाफ आदमी को खत्म कर देता है, वो आदमी जीरो हो जाता है अगर झूठ बोलना पकड़ा जाता है। झूठ नहीं बोलते थे, मान लिया साहबा ने, और साथ में साहबा के लड़े और जबरदस्त अंदाज से लड़े, घुस गए बिल्कुल, और अभी इस्लाम लाया और शहीद हो गए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सवाल करते थे सहाबा से कि बताओ एक ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने मुसलमान शहीद हो गया, और रसूलुल्लाह को खबर दी गई कि सैरम ने इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन यहाँ आके बोला कि मैं मुसलमान हो गया और वो हुजूर शहीद हो गया, हुजूर को मिले भी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया सैरमों की जन्नत, सैरम जन्नती है, सैरम जन्नती है। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत अबू हुरैरा सवाल करते उसके मुसलमानों से कहते ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने इस्लाम कबूल किया, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और रसूलुल्लाह ने उसे जन्नती कही। लोग नहीं बता पाए तो कहते थे कि हज़रत सैरम। अब मैं यहाँ पर पूछना ये चाहता हूँ कि हमारा आपका इस्लाम अगर ये नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तो सैरम का कोई इस्लाम क्या? वो वही जज्बा। अब वो जज्बा जो ईमान का जज्बा होता है, आखिरत को इम्पोर्टेंस देना। हमारे सामने दुनिया के मामला भी हैं, दुनिया का फायदा नुकसान भी है और आखिरत का फायदा नुकसान भी है। आखिरत के फायदा नुकसान को इम्पोर्टेंस देने का जज्बा, तो दुनिया का नुकसान हो जाए बर्दाश्त, दुनिया का फायदा छूट जाए बर्दाश्त है, लेकिन आखिरत का फायदा हमारा छूट जाए ये गवारा नहीं, आखिरत का नुकसान गवारा नहीं। इसको इम्पोर्टेंस है, इसको प्रीफरेंस है, इसको तरजीह है। इसी जज्बे का नाम ईमान है। इसी जज्बे का नाम ईमान। फिर से मैं दोहराता हूँ, आखिरत, दुनिया और आखिरत, इधर भी फायदा नुकसान, इधर भी फायदा नुकसान, तो फायदा और नुकसान दोनों में आखिरत का ख्याल करना, उसको इम्पोर्टेंस देना और उसको बेहतर बनाने की फिक्र करना और अल्लाह को राजी करना, अल्लाह का कुर्ब चाहना, आखिरत की सुरखरुई को मुकद्दम रखना, इसको इसी स्पिरिट का नाम ईमान है। अब ये स्पिरिट आम हालात पर घर में है तो यही जज्बा है जो हमें नमाज पढ़वा लेता। अगर आखिरत को सेव करना है तो नमाज पढ़ो, आखिरत को सेव करना है तो रमजान में रोजे रखो, वरना आखिरत तक कहाँ से समझे। यही जज्बा है जो हमें, अगर पैसा है, इस्तिताअत है तो हज करा देता है, कोई हज करना चाहिए अल्लाह की तरफ से पढ़ रहे। यही जज्बा है जब हमारी दौलत हो और हमारी बचत हो गई, साल पूरा हो गया, उसी से बैठ गई आगे बढ़ गई।
आगे भी आ सकते हैं। नहीं नहीं आगे वक्त नहीं है। थोड़ा थोड़ा आगे हट जाए। इसी जज्बे का आखिरत को मुकद्दम रखना, आखिरत को बनाने की फिक्र करना, आखिरत को का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना और उसके साथ अल्लाह की रज़ा के साथ उसके कुर्ब की तलब करना। इस जिंदगी को ये समझना कि ये हमें यही गया है वहाँ की जिंदगी बनाने के लिए ये जज्बा जो है, इसी का नाम इस्लाम, इसी का नाम ईमान है। और ये जज्बा होगा तो नमाज भी पढ़ा लेगा, ये जज्बा रोजा भी रखा देगा, हज भी करा लेगा, ज़कात भी दिलवा देगा। वरना आप देखेंगे सोसाइटी में कुछ लोग नमाज पढ़ने में बड़े ही पाबंद दिखते हैं, लेकिन उनको ज़कात देना बड़ा भारी हो। अब कुछ लोग हैं कारोबारी हैं, जैसे पाई का हिसाब करके हम ज़कात भी डालते हैं, नमाज पढ़ना बड़ा भारी। तो ये इस्लाम और ईमान जो है ये परसेंटेज थोड़ी है, जबकि इसके अंदर 25% है, उसके अंदर 50% है, उसके अंदर 75%। ये क्यों होता है? किसी पे हज भारी, रोजा आसान, किसी पे रोजा बहुत आसान, रोजा आराम से रखेगा, नमाज पढ़ना भारी। किसी पे नमाज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रोजा रखना भारी। किसी को हज भारी, किसी को ज़कात भारी, किसी को, तो सब अलग है। एक दिक्कत नहीं, असल में ये माहौल के हिसाब से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। असल जज्बे के तहत के ईमान किसका नाम है, वो ईमानी जज्बा नहीं आया उनके अंदर, वरना हर काम आसान है। अब आप जरा गौर कर लीजिए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम लाया, नमाज में कोई कोताही, सहाबा ने इस्लाम लाया, मुसलमान हुए, नमाज की बात आई तो उसने 5 वक्त फर्ज किया। और पता चला कि रसूल पाक रात में मस्जिद नबी में निकल के नमाज पढ़ते हैं। खबर मिली तो रात के अंधेरे में जमा होने लग गए मस्जिद। फर्ज नहीं था, शुरू में हुक्म नहीं दिया था। खबर मिली कि रसूल पाक इशा के बाद भी सोने के बाद उनके फिर से नमाज पढ़ते हैं, तो सिर्फ खबर पे जमा होने लगे। ऐसा जज्बा था नमाज पढ़ने का। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने मिंबर पे खड़े होकर एक बार गज़वे की, एक गज़वा है, तंगी का ज़माना है, बड़ी लश्कर की तैयारी करनी है, लाओ अपना माल कुर्बान करो, अल्लाह की राह में कुर्बानी दो। तो सुना होगा सिद्दीक़ अकबर ने पूरा घर समेट के ला के पत्थर की चक्की, मिट्टी का प्याला, झाड़ू, कंबल, ये वो जो भी उस वक्त के सामान थे, सारा सामान लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। तो ये है ईमान का जज्बा कि जब नमाज पढ़ने कहा तो नमाज में कोताही नहीं, और जब माल कुर्बान करने कहा तो उसमें भी कोताही नहीं। कि चलो इसमें तो नमाज में कोई खर्च तो होता नहीं है, और नमाजी भी कहला जाते हैं, लोगों की नज़र में भी आ जाते हैं, तो बेइज्जती होती है, इसलिए नमाज पढ़ लेते हैं और ज़कात को दबा देते हैं, सदका खैरात नहीं करते हैं। तो ये तो वो असल स्पिरिट के तहत नहीं हो रहा है। असल ईमानी जज्बे से होगा, अल्लाह के लिए होगा, आखिरत के लिए होगा, तो चाहे मेरी जान से अमल हो या माल से अमल, जान माल दोनों का अमल आसान है। टारगेट जितनी आयतें करीमा मैंने तिलावत की, लेकिन तब्दील की बातें एक 2 मिनट में मैं बात करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया आयत करीमा, इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया। किसने खरीदा? अल्लाह ने। मिनल मुमिनीन, ईमान वालों से, अनफुसहुम, उनकी जानों को। अल्लाह ने खरीद लिया ईमान वालों से उनकी जानों को, ईमान वालों की जान खरीद ली। व अमवालहुम, और ईमान वालों के माल को भी अल्लाह ने खरीद लिया। ईमान वालों के जान और माल दोनों को अल्लाह ने खरीद लिया है। अब जो खरीदा है तो खरीदने में तो दोनों तरफ से होता है लेन देन। ईमान वालों के जान माल को खरीद लिया, बदले में क्या दिया?
तो कुरान कहता भी अन्ना लहुमुल जन्नह, ईमान वालों की जान और माल अल्लाह के हो गए। और ईमान वालों का क्या है? उसकी जन्नत है। डील मंजूर है, ये अल्लाह ने डील किया, ये डील मंजूर है। ईमान वालों को अगर ये डील मंजूर है तो आप मुझे सोच के बताइए, अल्लाह ने जान माल खरीद लिया और उस जान माल की कीमत आपको जन्नत दी। अब हमने ये मोबाइल खरीद लिया और दुकानदार को पैसे दे दिए, ये पैसे तुम्हारे या चेक दे दो, तो हम किसकी हिफाजत करेंगे? जो मेरी चीज है ना। और चेक की हिफाजत कौन करेगा? दुकानदार करेगा ना। दुकानदार चेक की हिफाजत, मेरा चेक है, हमने दिया, मोबाइल लिया, तो चेक की हिफाजत दुकानदार करेगा, मोबाइल की हिफाजत हम करेंगे, है ना। कुरान है साफ कहता, अल्लाह ने आपके जानो माल को खरीद लिया, तो ये किसका हुआ जानो माल? अल्लाह की अमानत है। और आपकी अमानत जन्नत है। तो आपको किस चीज की हिफाजत करनी है? अपने जानो माल की या जन्नत की? आपको जन्नत की हिफाजत करने की, जन्नत ना रायगां चली जाए, जन्नत ना छूट जाए, जन्नत ना हमारे हाथ से चली जाए। जान माल की हिफाजत तो रब की अमानत है, वो रब उसका मुहाफिज है। इसने ये कौन, अब जो बात ये समझ जाएगा ना, जो बात जिस बंदे मोमिन के मर्द औरत को ये बात समझ में आ जाए, वो ये नहीं कहेगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी कौन कहेगा? जिसके जानो माल अल्लाह की अमानत नहीं है। और जो ये जानता है कि मेरी जान मेरा माल सब अल्लाह की अमानत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी कभी आप दुकान पे सौदा कर लेते हैं, एक बोरा चावल ले लिया, शक्कर ले लिया और पैसा दे दिया, पैसा पेमेंट कर दिया और कहा ये बोरी मेरी रखे रहना, ये तुम्हारी अमानत में है। अब दुकानदार को गाइड कर दिया कि इसमें से ये बोरी हमारी है, पैसा तुम ले लो। अब इसमें से जो गरीब आएंगे ना, उनको तुम देते रहे मेरी तरफ। इस तरह से खर्च करना, फलां को दे देना, ये आप वहाँ अपना इंस्ट्रक्शन देकर अपनी हिदायत देके चले आए, तो अब दुकानदार क्या करेगा? पैसा ले लिया है, अगर वो दयानतदार है तो अमानत में खयानत नहीं करेगा, आपके गाइडलाइन पे चलेगा। अगर आपके गाइडलाइन पे चलेगा तो वो अमीन कहलाएगा, और अगर आपके गाइडलाइन पे नहीं चलता है तो वो खाइन कहलाएगा। आपने कहा गरीबों को देने को, बदमाशों को देने लगे। आपने कहा फकीरों को देने, और वो जो है ना सब गुंडों को बांटने लग जाए, अपने लोगों को देने लग जाए, गलत राह में देने लग जाए, तो क्या कहेंगे कि जाओ तो डील ही कैंसिल, मेरा पैसा वापस करो। तुमने अपनी मर्जी चलाई है तो अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से रहो। अल्लाह ने आपके जानो माल को खरीद लिया, लेकिन उस जानो माल को जो अल्लाह की अमानत है वो आपके सुपुर्द रखा है। अब तुम जान माल बेच चुके हो, है तुम्हारे जिम्मे, अब इसका इस्तेमाल तुम मेरी मर्जी से करना, मेरे हुक्म के मुताबिक करना। अगर तुम मेरी मर्जी से करते रहोगे तो डील कायम रहेगी कि तुम्हारे जानो माल अगर मेरी मर्जी से चले तो जन्नत तुम्हारी कंफर्म है, और अगर तुमने हमारा अपने जानो माल में अपनी मर्जी चलाई तो डील कैंसिल हो जाएगी, जन्नत नहीं जहन्नम में जाओगी। अल्लाह ने जानो माल खरीद लिए हैं। अब जरा सोचिए, अल्लाह ने जानो माल खरीद लिए, मदीने शरीफ से उसने हिजरत नहीं किया तो मक्के में मेला लगता था, तो मदीने से भी कुछ कबाइल आए थे। मदीने के लोग मक्के के मेले में आते हैं ना, मेले में आए थे। तो वहाँ पे एक पहाड़ी है, जिसके पहाड़ी के दामन को घाटी कहते हैं। घाटी में रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, और ये दूसरी मुलाकात थी, 1 साल पहले की उस वक्त मदीने के लोगों के सामने जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम पेश किया
उन्होंने पूछा कि आपका क्या है, तो निर्देश किया हमारा जो कहना है कि भाई रहूँगा शरीक है, उसकी इबादत करो, उसी की इबादत करनी चाहिए। इस्लाम की दावत पेश की। मदीने में लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर हम मुसलमान हो जाए, आपके हाथ पे बैत कर दें, इस बात में कह दूँगा इंशाल्लाह आगे की बात करूँगा कि आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं, मुमीन हो जाए, तो हमको इसके बदले में क्या मिलेगा? बदले में क्या मिलेगा? हम आपके हाथ पे बैत कर लें, ईमान ले आए, जान माल देने, जान माल सब पर हम अहद मुआहदा कर लेंगे, आपकी राह में आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, हम जान माल सबसे कुर्बानी करेंगे आपका साथ देंगे, हमें क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेंगी, ऐसे बागात जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन वो जो क्वेश्चन किया था उन लोगों ने, उसका जवाब लेकर हजरत जिब्रील आ गए, ये आयत करीमा आ गई कि रसूल, उन मदीने के लोगों ने जो सवाल किया कि हम मोमिन हो जाएं, बैत कर लें, आपके जान माल कुर्बान करने का कमिटमेंट कर लें, तो वचन दे दें, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? तो उनको बता दीजिए कि अल्लाह ने आपके हाथ पर उन्होंने बैत की, अल्लाह ने उनके जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया, खरीद लिया। अब देखिए उनका यकीन कि मदीने के लोगों को जब ये आयत मिल गई, तो आपको तारीफ पता है कि रसूलुल्लाह जब मदीने गए तो उन्होंने कैसे अपनी जान माल सारी चीजों से रसूल पाक की जो अंसार में खिदमत की, मदीने के अंसार पेश किया कि हर शख्स चाह रहा था कि हमारे घर में हुजूर तशरीफ फरमा। अबू अय्यूब अंसारी के घर में तशरीफ फरमा हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद मदीने के लोग कितने खुश थे, कितने खुश हुए कि दब बजाकर हुजूर का इस्तकबाल किया है। फिर हुजूर वहाँ रहे, हुजूर ने मक्के से जाने वालों में सब बेघर थे, एक एक को जो है मदीने में रहने वाले लोकल के साथ भाई बना दिया। तो ऐसा भाई बने वो कि अपने भाई से ज्यादा अहमियत थी। तो ये अल्लाह ने ऐलान कर दिया, खरीद लिया, तो वाकई उन्होंने अपने आप को बेच दिया और यही समझा कि जो हुक्म हो जान माल सब अल्लाह के। ये बंदे का हुक्म होना चाहिए, मोमिन का हुक्म। तो ये जान ना हमारी जान है, ना माल हमारे माल। अगर हम मोमिन हैं तो मोमिन का माल अल्लाह की अमानत। अब इसमें ऑर्डर सिर्फ अल्लाह का चलेगा, इजाजत उसकी होगी, उसी की इजाजत, उसी की मर्जी। या तो हुक्म हो या इजाजत हो, दोनों में फर्क है। हुक्म दिया कि ज़कात दो, इतना % ज़कात देना, ये हुक्म है। लेकिन आप घर में बीवी बच्चों पे खर्च उसी तरह से सर्व करो, और जन्नत तो उसकी कीमत है, तुम्हारे जानो माल की अगर सही तरीके से यूज करते हो तो तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगा? कुरान में कहा जन्नत है, हमेशा की जिंदगी है, जहाँ ना पुराना होना है, ना बुरा होना है, ना खत्म होना है, ना कोई सवाल का खतरा है। जहाँ क्या है, दो में से एक बात है, नेमत है या दौलत, नेमत, और एक है नेमत को लज्जत हासिल करने वाला। दो में से एक काम होता है, या तो किसी के पास अगर कम है तो नेमत खत्म हो जाएगी, और अगर बहुत है, अगर दौलत खत्म नहीं होगी तो आदमी खत्म हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिरत में जो नेमत अल्लाह ने वादा किया है कि इस दुनिया को इस्तेमाल करके आखिरत बनाओ, वो नेमत है कि ना नेमत खत्म होगी ना इंसान खत्म होगी। आखिरत बेहतरीन, बेहतर भी है और ज्यादा बाकी रहने वाली है। और आप खत्म करते हैं कायम रहने की तौफीक अता अरे लाइव चलिए ना, इसमें तो पॉज कर देते हैं।
नमाज पढ़े जाते चल रहा। हाँ नमाज पढ़ के आ रहे। चल रहा, इसको तो बंद कर देते हैं। कैसे बंद होगा? I don't know। कैसे लाइव बंद कैसे होगा? कैसे होगा? तुम करे या देखो पूरा दुनिया देख इसको कैसे करोगे? अरे क्या कर दिए? इससे ऐसे तो नहीं होता। लाइव कैसे बंद होगा? पूरा दुनिया सुन रहा है। अरे चुप रहिए यार, लाइव चल रहा है, पूरा दुनिया चल रहा है, लाइव चल रहा है, पूरा दुनिया यार लाइव चल रहा है। गुलामी शहबाजी में सब चल रहा है। इसको बंद कैसे करेंगे? ऑफ का बात नहीं, लाइव चल रहा है मोबाइल पे, पूरा दुनिया देख रहा है। इससे कैसे क्या होगा? तो चार्ज हो रहा है, यहाँ से कुछ ऑप्शन टच होगा। ये कहाँ चला जाएगा? लाइव कैसे बंद होगा? लाइव चल रहा है, दुनिया देख रहा है। आवाज जा रहा है? इसको बंद करो। स्टॉप स्टीपिंग। हाँ चलो।